अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे विजुअल पाथवे राइटिंग का चैप्टर नंबर 52। विजुअल पाथवे में अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि दो विजुअल पाथवे हैं, एक न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ऑक्सीपिटल लोब तक है, ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग वो मिड ब्रेन और बेस ऑफ फोर ब्रेन तक है। ठीक है, तो अब हम न्यू सिस्टम वाला देखते हैं। न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग विजुअल पाथवे ये ड्रॉ किया हुआ है। अब सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास आई होती है, राइट आई लेफ्ट आई। हमारे पास क्या होता है, आई में ना दो रीजन होते हैं, टेम्पोरल और नेज़ल, और फिर नेज़ल और टेम्पोरल। इस तरह ही होते हैं, राइट आई में टेम्पोरल नेज़ल और फिर नेज़ल टेम्पोरल, TNNT। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर अब इसमें हम क्या कहते हैं, लेकिन जो ये रीजन्स होते हैं ना, ये इनके जो फाइबर्स होते हैं ना वो ऑपोजिट होते हैं। मतलब कि नेज़ल फाइबर से निकलते हैं नेज़ल रीजन से निकलते हैं टेम्पोरल फाइबर्स, और टेम्पोरल रीजन से निकलते हैं नेज़ल फाइबर्स। ये जो है ना ऑपोजिट होते हैं, और ये ना ज़्यादातर लेजेंड्स में हमें काम आते हैं कि ये ऑपोजिट होने का इनका क्या होता है वो। तब सबसे पहले क्या हमने ये देख लिया कि इसके दो रीजन्स होते हैं, और रीजन के फाइबर्स होते हैं वो ऑपोजिट टू ईच अदर। अब हम कहते हैं टेम्पोरल फाइबर्स जो है ना, जो कि नेज़ल रीजन से निकले हैं, वो वैसे ही जाते हैं, ठीक है, उसी साइड पर, और इधर भी टेम्पोरल के उसी साइड पर नेज़ल फाइबर्स जो होते हैं ना, जो टेम्पोरल रीजन से निकलते हैं दोनों आइज़ की, वो ऑपोजिट जाते हैं और वो आपस में ना क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे में। ठीक है ना, ये कौन से फाइबर्स हैं, नेज़ल फाइबर्स, जो कि रीजन टेम्पोरल से निकलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास मेन चीज़ देखने वाली थी। अब इसमें सबसे पहले हम विजुअल पाथवे देखते हैं। विजुअल पाथवे क्या होता है, हम विजुअल पाथवे कहते हैं वो जाता है आई से ऑप्टिक नर्व में। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स में फिर वो जाती है ऑप्टिक क्याज़्मा। ऑप्टिक क्याज़्मा जो होता है ना, वो बनाता है जहाँ पर जो है ना नेज़ल फाइबर्स आपस में क्रॉस करते हैं, रीजन टेम्पोरल से आते हैं पर नेज़ल फाइबर्स आपस में क्रॉस करते हैं। तो आई से ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज़्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन से विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, तो ये हमारा विजुअल पाथवे होता है मेन, बस वो बताना है, ये हमारा जो है विजुअल पाथवे है न्यू वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं ओल्ड विजुअल पाथवे जो होता है। ओल्ड विजुअल पाथवे जो है ना, हम देखते हैं उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, और वो 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस के डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं सप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस है, जो कि सर्केडियन रिदम है। फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस मिड ब्रेन में, जो कि रिफ्लेक्स फोकस ऑफ आई या प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए होता है। फिर सुपीरियर कॉर्लिकुलस हम देखते हैं, जो कि रैपिड आई मूवमेंट्स के लिए होता है। और वेंट्रल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जो कि बॉडी बिहेवियर चेंजेस के लिए होता है। जबकि उसमें जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है ना, उसको हम डॉर्सल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस भी कहते हैं। वहाँ पर वो न्यू सिस्टम में था। ओल्ड सिस्टम में ये 4 न्यूक्लियस हो गए, सप्राकियाज्मेटिक, प्रीटेक्टल, सुपीरियर कॉर्लिकुलस और वेंट्रल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और इनके डिफरेंट फंक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की हम कहते हैं टोटल 6 लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हम कहते हैं फर्स्ट और सेकंड लेयर बड़ी होती है, इसको हम मैग्नोसेलुलर लेयर कह देते हैं, और ये 3, 4, 5, 6 पार्वोसेलुलर लेयर कह देते हैं, क्योंकि ये छोटी होती है, मैग्नोसेलुलर और पार्वोसेलुलर। अब हम कहते हैं लेयर जो है ना, लेयर 2, 3 और 5th वाली लेयर जो है ना, 2, 3 और 5th वाली लेयर, वो सप्लाई करती है लेटरल हाफ ऑफ इप्सिलेटरल आई या इप्सिलेटरल रेटिना, जो भी ना, मतलब तो लेटरल हाफ जो होगा, मतलब कि अगर लेफ्ट आई की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, उसकी 2, 3 और 5th लेयर जो है वो सप्लाई करती है लैटरल हाफ, मींस टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ द उसी लेफ्ट साइड की रेटिना। और अगर राइट की बॉडी है तो उसके टेम्पोरल हाफ ऑफ राइट वाले की। फिर 1, 4 और 6 जो है ना, वो सप्लाई करती हैं मीडियल हाफ ऑफ कॉन्ट्रालैटरल रेटिना, मतलब दूसरी साइड की, मतलब कि राइट आई की, मतलब यहाँ पे भी अगर हम लेफ़्ट आई की बना लें तो वो सप्लाई करेगी, इंफॉर्मेशन लेकर आएगी नेज़ल फाइबर्स ऑफ दी, यहाँ पर लेफ़्ट है तो यहाँ पर अगर हम कह दें राइट उसी की बॉडी। ठीक है ना, मतलब ये हमने सेम किया हुआ, मतलब कि ना दोनों को कंप्लीट करती हैं। अब जैसे ये वाली जो है 1, 3 और 5, ये आप कह लो टेम्पोरल नेज़ल टेम्पोरल था ना, और हमारे पास राइट आए और ये लेफ़्ट आए,
लेफ़्ट आई, ये आई का बता रही हूँ, राइट और लेफ़्ट साइड भी वही होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये टेम्पोरल नेज़ल और नेज़ल टेम्पोरल। अब जो 1, 3 और 5 है ना, वो राइट आई के सेम आई के टेम्पोरल को करेगी और इसमें भी सेम आई के टेम्पोरल को करेगी। अब यहाँ पर 1, 4 और 6 जो है ना, ये भी टेम्पोरल नेज़ल। अब ये वाले क्या करेंगे, ये वाली जो है ना राइट आई है और लेफ़्ट आई है, तो ये करते हैं मीडियल हाफ, मतलब नेज़ल वाली साइड ऑपोजिट, लेकिन उसके है नेज़ल वाली साइड ऑपोजिट रेटिना में। मतलब कि अगर राइट लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है तो राइट लैटरल जेनिकुलेट तो लेफ़्ट के नेज़ल में, और अगर लेफ़्ट है तो वो राइट के नेज़ल में। तो इसके भी टेम्पोरल कवर हो गया, इसके भी नेज़ल कवर हो गया। दोनों का कवर तो हो गया, लेकिन ये लेटरल हाफ सेम साइड के और ये मीडियल हाफ ऑपोजिट साइड के, ठीक है ना, रेटिना में करती हैं। अब जो है ना मैग्नोसेलुलर और पावर सेलुलर का कुछ डिफरेंसेस है, इसमें लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें BMW हम याद कर लेते हैं तो ब्लैक वाइट इमेजेस फॉर्म होती है, इसमें कलर इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं। ये जो है फास्ट होते हैं कंडक्टिंग फाइबर्स, ये स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास विजुअल पाथवे दोनों हो गए। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, उसकी लेयर्स देख ली। अब फंक्शन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का फंक्शन है ऑप्टिक ट्रैक्ट से विजुअल कॉर्टेक्स टू ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है ना, ये हमने इसमें देखा था कि ये हमने देख लिया था टेम्पोरल फाइबर्स, ये हमारे पास नेज़ल फाइबर्स जो आपस में कट हो रहे हैं। फिर ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन लेके जाती है फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक टू विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू ऑप्टिक रेडिएशंस। अब हम पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल या इनोवेशन देख लें, या फिर प्यूपिल का डायमीटर कैसे चेंज होता है। तो पैरासिम्पथेटिक में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है मियोसिस, और सिम्पथेटिक में प्यूपिल जो है वो ओपन होता है। तो ये तो पैरासिम्पथेटिक में तो सिंपल है, वही है कि रेटिना से ऑप्टिक नर्व से प्रीटेक्टल न्यूक्लियस अकोमोडेशन में नहीं जैसे हुआ था वैसे ही है, बस ये ऑप्टिक नर्व से बस इसमें एक न्यूक्लियस ज़्यादा है जो कि प्रीटेक्टेड है। फिर एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, इससे फिर सिलरी गैंग्लिया, शॉर्ट सिलरी नर्व, शॉर्ट सिलरी मसल्स, उससे फिर वही ये सेम ना अकोमोडेशन के, बस इसमें प्रीटेक्टेड न्यूक्लियस एक एडिशनल है, ठीक है। जबकि सिम्पथेटिक में क्या होता है कि T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से सिम्पथेटिक चेन आती है, वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में जाती है, सिम्पथेटिक चेन सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, फिर वो अराउंड दी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स और रेडियल फाइबर्स ऑफ द आइरिस में जाके प्यूपिल को ओपन करवाती है। अब CNS डिजीजेज जो होते हैं, साइफिलिस, सिफलाइटिस या अल्कोहलिज्म वगैरह जो भी होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो इनहिबिटरी फाइबर्स होते हैं ना अराउंड ऑप्टिक नर्व एंड प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, इन सबको कट कर देते हैं। इनहिबिटरी फाइबर्स कट हो जाते हैं सारे, तो लॉन्ग कन्वर्ज प्यूपल रिमेन कंस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है ना, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि इनके इनहिबिटरी फाइबर्स जो लॉस हो जाते हैं, पहले तो कंस्ट्रक्शन कराते हैं लेकिन इनको कुछ इनहिबिटरी फाइबर्स आ जाते हैं जो इनको कम भी करते हैं। लेकिन इसकी जो डिफरेंट CNS डिजीज़ेज होती हैं उससे क्या होता है कि सारे इनहिबिटरी फाइबर्स जो हैं वो कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्यूपल रिमेन कंस्ट्रिक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसको हम एराइल रॉबर्टसन प्यूपल भी कहते हैं, ठीक है, कि प्यूपल बहुत लंबे अरसे तक ना कॉन्स्ट्रिक्ट ही होकर रह जाता है पैरासिम्पथेटिक इनोवेशन की वजह से ना, मियोसिस हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक, तो उसको एराइल रॉबर्टसन प्यूपल कहते हैं। अब लीजन्स ऑफ आई करते हैं हम